हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीएसआई नेट के डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड। मींस डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक से हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीएसआई नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है। When replicating DNA, the rate of misincorporation by DNA polymerase 1 is 1 in 10 to the power 5 nucleotide. However, the actual error rate in the replicated DNA is 1 in 10 to the power 9 nucleotides incorporated. This is achieved mainly due to first option, spontaneous excision of misincorporated nucleotides. Second option, 3' to 5' proofreading activity of DNA polymerase. Third option, termination of DNA polymerase at misincorporated sites. And fourth option, 5' to 3' proofreading activity. देखिए, आप क्या कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं डिस्कशन करना, फिर आप देखिएगा कि आपका आंसर सही मैच कर रहा है या नहीं। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि जब रेप्लिकेट करता है डीएनए तो जो न्यूक्लियोटाइड्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो जो चांसेस होते हैं कि गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा तो वो होता है 1 in 10 to the power 5 न्यूक्लियोटाइड। बट एक्चुअल में एरर रेट हो जाता है 1 in 10 to the power 9 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? मीन्स 10 to the power 5 से 10 to the power 9 ये जो ये रेट है ये कैसे अचीव हो पाता है? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर है आंसर सेकेंड। कैसे? देखिए, 3' to 5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो चांसेस बढ़ा देती है कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो करेक्टली ही ऐड हो। ठीक है, और ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है 3' to 5'। तो चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन सीएसआई नेट जून 2012। In semi-conservative mode of DNA replication, two parental strands unbind and are used for synthesis of new strands, following the rule of complementary base pairing. Synthesis of complementary strands require that DNA synthesis proceeds in opposite direction, while the double helix is progressively unbinding and replicated in only one direction. One of the DNA strand is continuously synthesized in the same direction as the advancing replication fork and is called leading strand, whereas the other strand is synthesized discontinuously in segments and is referred to as lagging strand. These short fragments made discontinuously are labeled as Okazaki fragments. The Okazaki fragments need to be matured into continuous DNA strand by which one of the following combination of enzymes. तो कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं। तो देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दीज ओका जो हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नीड टू बी मैच्योर्ड इनटू कंटिन्यूअस डीएनए बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम। तो आप देख पा रहे हैं डीएनए लाइगेज तो सभी में कॉमन है। ठीक है, तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमारे जो ये बने हैं ये कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेंगे? तो हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक एक्टिविटी होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, वो क्या करता है? प्राइमर को रिमूव करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, और 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी की हेल्प से पॉलीमराइजेशन करता है, और डीएनए लाइगेज जो ये एंड से ज्वाइन करवाता है, सील करा देता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए लाइगेज। क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स तो बन गए, लेकिन वो कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनेंगे? वो बनेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन। This question asked in CSI NET December 2012. During DNA replication, events at the replication fork require different type of enzymes having specialized functions except DNA polymerase third, DNA gyrase, DNA ligase, DNA glycosylase. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए गायरेज एंड डीएनए लाइगेज, ये हमारे जो ये तीनों एंजाइम्स होते हैं हमें डीएनए रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? 5' to 3' पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए लाइगेज सीलिंग करता है, एंड डीएनए गायरेज सुपर कॉइलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, बट डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का कोई रोल नहीं होता डीएनए रेप्लिकेशन में, इसका रोल होता है डीएनए रिपेयर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर फोर्थ।
आंसर 4 क्या है? करेक्ट। चलिए, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI NET December 2012. The semi-conservative nature of DNA replication was stabilized by Michelson and Stoll in their classic experiment with bacteria. They grew bacteria in N15NH4Cl containing medium, washed and then isolated in fresh medium with N14 containing compounds and allowed to grow for 3 generations. Cesium chloride density gradient centrifugation of isolated DNA established the nature of semi-conservative DNA replication. The pictorial representation below shows the position of differently labeled DNA in cesium chloride density gradient. तो दिखा रखा है कि N14 DNA ये गया, N14 N15 मीन्स हाइब्रिड, एंड दिस वन इज व्हाट? N15 जो कि स्टार्टिंग में पेरेंटल वाला था. Had the DNA replication been conservative, क्या पूछा जा रहा है? Been conservative, what would have been the pattern? देखिए ये जो ये तीनों हैं ये हैं सेमी कंजर्वेटिव के लिए, पर क्या आपसे पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कंजर्वेटिव मोड के लिए. तो कंजर्वेटिव मोड में क्या होता है कि एक पूरा, देखिए जैसे सपोज कीजिए ये पेरेंटल है, ठीक है, जब फर्स्ट जनरेशन आएगा तो एक पूरा एज इट इज पेरेंटल रहेगा और एक जो है न्यू जो होगी वो पूरी न्यू कॉपी बन के आएगी, ठीक है. तो ये एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा फॉर दिस कॉपी. तो इसमें क्या मिलेगा आपको? एक पूरा N15 वाला ही मिलेगा, एक पूरा आपको N15 वाला ही मिलेगा और दूसरा नया क्या मिलेगा? N14. देन अगेन कंजर्वेटिव मोड में जाएगा तो आपको दो मिलेंगे, एक N14 एक N15. तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको? थर्ड वाला लेबल, क्योंकि हाइब्रिड तो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंजर्वेटिव मोड में. कंजर्वेटिव मोड में क्या होता है? एक पूरा पेरेंटल रहता है और दूसरा क्या बनती है? नई कॉपी बनती है पूरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI NET June 2015. Copying errors occurring during replication are corrected by the proofreading activity of DNA polymerase that recognize incorrect bases. First, at the 5' end of the growing chain and remove them by 5' to 3' exonuclease activity. Second, at the 3' end of the growing chain and remove them by 5' to 3' exonuclease activity. Third, at the 3' end of the growing chain and remove them by 3' to 5' exonuclease activity. And fourth, at the 5' end of the growing chain and remove them by 3' to 5' exonuclease activity. तो देखिए हमें पता है जो हमारी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो होती है 3' टू 5' डायरेक्शन में, ठीक है. तो ऑब्वियसली 3' या तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा या फोर्थ, ठीक है. फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे हमारी, तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होंगे. अब बात आती है थर्ड फोर्थ में भी ये जो न्यूक्लियोटाइड मिस इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो कैसे हटेगा? तो 3' एंड से. तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, एट द 3' एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन एंड रिमूव देम बाय 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे. ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी. अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं. आप मुझे या फिर कमेंट में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर हमारा चैनल बना हुआ है वहाँ पर ग्रुप में भी अपना क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.